नमस्कार। आज हम बीए पार्ट अ, थर्ड के 9th पेपर का अध्ययन करेंगे और यह ऑनर्स विषय का महत्वपूर्ण प्रश्न पत्र है और इसमें हम ये देखेंगे कि कौटिल्य का अर्थशास्त्र में अर्थव्यवस्था कैसी थी, इसका क्या वर्णन किया गया था। कौटिल्य का अर्थशास्त्र भारतीय वित्त इतिहास में एक नए युग का प्रारंभ करता है। सालेटोर के अनुसार इसमें सार्वजनिक वित्त में सबसे अधिक विस्तृत और संभवतः विश्व के प्राचीनतम सिद्धांत मिलते हैं। अर्थशास्त्र की एक प्रमुख विशेषता ये थी कि इसमें शांति युद्ध दोनों ही प्रकार की अर्थव्यवस्था के समय में चिंतन किया गया। यह ग्रंथ शांति काल के लिए वित्त व्यवस्था और युद्ध काल के लिए वित्त व्यवस्था के बीच स्पष्ट भेद करता है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में दोनों प्रकार की वित्त व्यवस्था का सिद्धांत है, इसीलिए सुदृढ़ और शक्तिशाली राज्य का निर्माण तथा जन कल्याण है। कौटिल्य जीवन में अर्थ को विशेष महत्व देते हैं और राज्य संचालन के लिए समृद्ध कोष की अनिवार्यता को भी मानते हैं। कौटिल्य ने कोष संचयन के लिए व्यापक राजस्व के स्रोतों का उल्लेख किया है। उनके अनुसार उद्योगों का राज्य के द्वारा ही संचालन होना चाहिए। अति विशिष्ट उद्योगों पर कौटिल्य नागरिकों की निजी संपत्ति के अधिकार को स्वीकार करता है, किंतु इस श्रेणी के उद्योगों पर राज्य के प्रभावशाली नियंत्रण को जनहित की आवश्यकता में भी वितरण और उसके उपभोग पर राज्य सत्ता के नियंत्रण को अनिवार्य मानता है। उद्योगों के साथ साथ विभिन्न शिल्पों एवं व्यवसायों पर भी कौटिल्य राज्य के नियंत्रण का पोषक है। अर्थशास्त्र में इस संबंध में विस्तृत निर्देश मिलते हैं। उद्योग और व्यापार पर राजकीय नियंत्रण का उद्देश्य निम्न व्यवस्था करना है। व्यापारी उचित मूल्य पर अपनी वस्तु बेचे। दूसरा, उत्पादक वस्तु निर्माण पर उचित अनुपात में ही लाभ ले। और तीसरा, शिल्पकारों की अपने श्रम का उचित पारिश्रमिक प्राप्त हो। न्याय प्रशासन के लिए कौटिल्य दो प्रकार के न्यायालयों की व्यवस्था करता है। पहला धर्मस्थीय और दूसरा कंटक शोधन। धर्मस्थीय न्यायालयों में न्यायाधीश व्यवहारिक कहलाते थे और कंठ शोधन के प्रदेष्टा। धर्मस्थीय न्यायालयों में संपत्ति के अधिकार आदि से संबंधित दीवानी मामले पेश होते थे। कंठ शोधन न्यायालय का कार्य क्षेत्र समाज और राज्य के हित के विरुद्ध कार्य करने वाले सभी लोगों को दंड देना था। कंठ शोधन न्यायालय कौटिल्य की अपनी मौलिक सूझबूझ थी। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय संबंध कैसे होने चाहिए, इस संबंध में भी कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में अपने महत्वपूर्ण विचार रखे हैं, जो इस प्रकार है। राज्यों के पारस्परिक संबंधों की व्याख्या के लिए कौटिल्य ने मंडल सिद्धांत का आश्रय लिया। बच्चों, मंडल सिद्धांत को शक्ति संतुलन के आधुनिक कूटनीतिक सिद्धांत का भारतीय प्रारूप कहा जाता है। इस सिद्धांत के अनुसार 12 राज्यों के एक व्रत अथवा मंडल की कल्पना की गई है, जिसका केंद्र विजय का इच्छुक राजा है। विजिगीषु राजा के साथ उसके मंडल के अन्य राजाओं के साथ 4 प्रकार के संबंध होते थे: अरि, मित्र, मध्यम और उदासीन। राज्य की भौगोलिक स्थिति राज्य के बीच शत्रु अथवा मित्रता के संबंध पर निर्धारित की जाती थी। विजिगीषु के राज्य की सीमा से लगा राज्य शत्रु राज्य अथवा शत्रु राज्य की सीमा से लगा राज्य मित्र राज्य है। इस मान्यता के अनुसार विजिगीषु राज्य के संदर्भ में उसने उसके सामने की ओर तथा पीछे की ओर राज्यों की स्थिति इस प्रकार बताई गई है कि सामने की ओर अरिमित्र और मित्र इस प्रकार के राज्य होते हैं। इन राजाओं में विजिगीषु को शामिल कर देने से 10 राज्य हुए। इन 10 राज्यों के अतिरिक्त मंडल, मध्यम और उदासीन नामक दो अन्य राज्य होते हैं। कौटिल्य के अनुसार मध्यम राज्य वह है जो विजिगीषु राज्य और उसके अरि राज्य दोनों की सीमा पर स्थित हो और जो इन दोनों राज्यों को
ही साथ एवं पृथक पृथक सहायता देने अथवा उसका निग्रह करने में समर्थ हो। अर्थशास्त्र में उदासीन राज्य की कौटिल्य के द्वारा नई परिभाषा तटस्थ राज्य की वर्तमान धारणा से सर्वथा भिन्न है। कौटिल्य की दृष्टि में उदासीन वह राज्य है जो विजिगीषु राज्य, अरि राज्य और मध्यम राज्य से दूर स्थित हो तथा तीनों ही राज्यों पर पृथक पृथक अथवा सब पर एक साथ अनुग्रह और निग्रह करने में समर्थ हो। इसके अलावा कौटिल्य ने परराष्ट्र नीति का भी चिंतन अपने अर्थशास्त्र में किया है। परराष्ट्र नीति के रूप में कौटिल्य ने षण्गुण्य 6 प्रकार की नीतियां बताई है। पहला है संधि, विग्रह, आसन, यान, संशय और द्वेदी भाव। पर राष्ट्रों के साथ संबंधों के लिए भिन्न भिन्न नीतियों का प्रयोग करने के लिए कौटिल्य ने महत्वपूर्ण निर्देश दिए हैं। दूसरे राज्यों की शक्ति अधिक होने पर उसमें संधि हो जाए, अपने राज्य की सीमा अधिक होने पर युद्ध की नीति अपनाई जाए। जब यह देखे कि दूसरा राज्य हमें पराजित नहीं कर सकता है और न ही हम उसे पराजित कर सकते हैं, तो उस स्थिति में आसन की नीति अपनाई जाए। अपने राज्य के में पर्याप्त शक्ति होने पर आक्रमण की नीति अपनाएं। यदि ये अपना राज्य निर्बल हो तो किसी अन्य सबल राज्य का आश्रय ले तथा जब लक्ष्य की पूर्ति के लिए किसी अन्य राज्य की सहायता की आवश्यकता हो तो उससे संधि करके दूसरे राज्य के साथ युद्ध। इस प्रकार द्वेधी भाव की नीति का उपयोग करें। कौटिल्य के निर्देशों के अनुसार जो नीति परिस्थिति के अनुरूप हो वही उचित है। कौटिल्य का कथन है कि दुर्बल राजाओं को वश में करने के लिए साम, दाम, दंड, भेद आदि किसी का भी प्रयोग किया जाना चाहिए। कौटिल्य ने 3 प्रकार की शक्ति या बल मानता है: मंत्र शक्ति, प्रभु शक्ति और उत्साह शक्ति। कौटिल्य ने युद्ध के प्रश्न पर भी विचार किया है। उसने 2 प्रकार के युद्ध बताए हैं: प्रकाश युद्ध और कूट युद्ध। जब राजा की शक्ति प्रबल हो और विलय की निश्चित संभावना हो तो प्रकाश युद्ध अर्थात प्रकट युद्ध करना चाहिए। जब राजा की स्थिति सुदृढ़ न हो तो कूट युद्ध का आश्रय लेना चाहिए। कूट युद्ध में छल, कपट, माया आदि भी शामिल होती है। धर्म और नैतिकता के संबंध में कौटिल्य का विचार है कि कौटिल्य अर्थ का प्रबल समर्थक होते हुए भी धर्म को सर्वशक्तिमान मानता है। वह वेदों और धर्मशास्त्रों द्वारा निर्दिष्ट वर्ण आश्रम को स्वीकार करता है। वह ब्राह्मणों के विशेषाधिकार को भी कुछ सीमा तक स्वीकार करता है और पुरोहितों की नियुक्ति राजा के लिए अनिवार्य मानता है। वस्तुतः कौटिल्य आध्यात्मिक सत्ता के प्रतीक ब्राह्मणों द्वारा निर्दिष्ट राजतंत्र की कल्पना करता है, किंतु कौटिल्य ने राजनीतिक उद्देश्यों की सिद्धि के लिए प्रजा की धार्मिक भावनाओं को अनुचित लाभ उठाने का समर्थन किया है। उसके द्वारा वर्णित गुप्तचरों में झूठे साधु और सन्यासी भी शामिल हो गए हैं। फिर भी कौटिल्य अपने से पूर्ववर्ती भारद्वाज जैसे अर्थशास्त्र आचार्यों द्वारा प्रतिपादित अनैतिक शासन कला के विरुद्ध आवाज उठाता है। राजा को सुरक्षा संबंधी नीति का विवेचन करते हुए उसने आचार्य भारद्वाज के इस विचार की आलोचना की है कि राजा उन्हें विषय भोग में लगा दे। वह भारद्वाज के इस सुझाव का भी खंडन करता है कि मंत्री राजा की मृत्यु के उपरांत द्रोह व हिंसा के द्वारा राज सिंहासन पर अधिकार कर लें। इस प्रकार और नैतिकता के प्रति कौटिल्य के विचारों का दूसरा पक्ष भी है। परराष्ट्र नीति में सब प्रकार के छल, छद्म, अनैतिक आचरण को राज्य एवं शासन वंश के हित में उचित ठहराया है। वह शत्रु राजा के प्रति आक्रमणकारी नीति, कूटनीति का भी प्रबल समर्थक है। वस्तुतः कौटिल्य राजहित को सर्वोपरि मानता है और उसके हित में नैतिक सिद्धांत की क्रियान्विति अपेक्षित है। इस प्रकार कौटिल्य विशिष्ट परिस्थितियों में नागरिकों के सामाजिक, आर्थिक और कुछ सीमा तक धार्मिक जीवन में भी राज्य के हस्तक्षेप को उचित ठहराते हैं, किंतु फिर भी यह सर्वाधिकारवाद का पोषक नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि वह प्राचीन भारत में विद्यमान विभिन्न स्वशासी संघों और समुदायों की सत्ता का निषेध नहीं करता था। धन्यवाद। इति। नमस्कार।